अल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलाम व अला नबी वादा व अला आलिहि अस्हाबी अजमाइन अम्मा बाद फ़इन्ना खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदिय मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसातिन बिदअ व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी सहली सदरी वयस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैं आप तमाम का आज के इस दर्स में इस्तकबाल करती हूँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। अल्लाह से हमेशा रहम की फरियाद करते रहिए, क्योंकि मुझको और आपको हर वक्त हमेशा अल्लाह की रहम की ज़रूरत है। हम नहीं जानते कि हमारे ऊपर गुनाहों का बोझ कितना हो चुका। हमने कई ऐसे लोगों को इस दुनिया से जाते हुए देखा जो रमज़ान का चांद जो देख तो लेते हैं, लेकिन उसके बाद भी उनकी ज़िंदगी बाकी नहीं रहती। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उन बदकिस्मत लोगों में ना शामिल करे जो रमज़ान में दाखिल तो हो जाए, फिर उसके बाद इस दुनिया से रवा और दवा हो जाए। अल्लाह हम सब को सेहत और आफियत के साथ पूरा का पूरा मुकम्मल रमज़ान अता करने वाला बना दे। आमीन सुम्मा आमीन। तो आइए तो अल्लाह का आज की इस दर्स में चलते हैं। रोज़ों की मुकम्मल मसाइल। मैंने इस टॉपिक का इंतखाब इसलिए किया कि रमज़ान में आलमी मौसम वो रोज़ों का देखते हैं। रोज़े हर एक पर फ़र्ज़ है, ठीक ना, हर बालिग पर फ़र्ज़ है, रोज़े फ़र्ज़ किए गए। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद में सूरतुल बकरा आयत नंबर 183 में कहते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ वो लोगो जो ईमान लाए, कुतिबा अलैका सियाम, लिख दिया गया है। कुतिबा यहाँ पे देखिए कि लिख दिया गया तुम्हारे लिए क्या, रोज़ों को रखना, मतलब आपको रखना ये इम्पोर्टेंट है। कमा कुतिबा अलैका, जैसे तुम से पहले वाले लोगों के लिए रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए, उन लोगों के लिए लिख दिया गया लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम तक़वा इख्तियार करने वाले बन जाओ। ये आयत जब इसको गौर व फिक्र से पढ़िएगा तो इसके अंदर एक जो लफ्ज़ जो बार बार जो झंझोड़ेगा तो वो कुतिबा, हमने लिख दिया। कुतिबा, अल्लाह ने लिख दिया है मेरे और आपके लिए क्या, रोज़ों को। अल्लाह अगर चाहते तो यहाँ पे दूसरा लफ्ज़ भी इस्तेमाल हो सकता था कि तुम पे रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए, ख़त्म। अल्लाह ने ख़ास तौर पर कुतिबा का इस्तेमाल यहाँ पे किए हैं। कोई भी एग्रीमेंट अगर सिर्फ ज़ुबान से किया जाए तो उतना अहमियत का हामिल नहीं होता है, और वही एग्रीमेंट बॉन्ड पेपर पे अगर कर दिया जाए, राइटिंग मैसेज पे कर दिया जाए, तो वो क्या हो जाता है, हमेशा के लिए महफूज हो जाता है। तो यानी फ़र्ज़ की अहमियत को यहाँ पे अल्लाह रब्बुल आलमीन बतलाते हुए कहते हैं, कुतिबा अलैका मुस्सियाम, तुम पर ये जो रोज़े हैं ना वो फ़र्ज़ कर दिए गए हैं। इस किताब में तुम्हारे लिए लिख दिया गया है कि अब तुम पर क्या है, हर वालिद जो भी है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, उस पर रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए हैं। अल्लाहु अकबर। यानी एग्रीमेंट हमारा साइन हो चुका है। जैसे हम बालिग हो चुके, हर रमज़ान के पूरे रोज़े, मुकम्मल 1 महीने के रोज़े हम पे फ़र्ज़ कर दिए गए। 1 महीने के रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए, और पूरे रोज़े का मकसद क्या है, एक ही है, लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम अल्लाह से डरने वाले बन जाओ। अल्लाह रोज़े रखवा कर मुझको और आपको दुबला करना नहीं चाहते हैं। अल्लाह रोज़े रखवा कर मुझको और आपको भूखा रखना नहीं चाहता है, भूखा रख के मारना नहीं चाहता। अल्लाह रोज़े रखवा कर हमारे घर को, राशन को बचाना नहीं चाहते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस रोज़े के ज़रिए जो दुनियावी फ़ायदे हैं, अल्लाह चाहते हैं कि बंदा उससे भी फ़ायदा उठा ले, और जो आखिरत के भी जो फ़ायदे हैं बंदा उससे भी फ़ायदा उठा ले। और ये रोज़ा क्या है, इस्लाम की बुनियादों में से एक बुनियाद है ये। यानी रमज़ान के रोज़े की बात की जा रही है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रमज़ान में ये ख़ास रोज़ा मेरे और आपके लिए इबादत के लिए चुना, ख़ास इबादत के लिए चुना। और अल्लाह ने क्या कह दिया, अब तुम्हारे लिए ये तुम्हारा एग्रीमेंट साइन हो चुका कि तुमको क्या करना है, रोज़ा रहना है। हर वालिद पे रोज़ा फ़र्ज़ है।
आज के इस दर्स में जब रमज़ान के रोज़े के पूरा मुकम्मल मसाइल देखेंगे कि ये जब ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस रमज़ान के महीने पे रमज़ान के इंतखाब जो करते हैं, क्यों करते हैं, ऐसा क्या ख़ास है कि अल्लाह ने रोज़े को चुना रमज़ान में। ठीक है। दूसरी चीज़ कि ये रोज़े की नीयत हमको कैसी करनी चाहिए, अफ्तार और सहर कैसे करनी है, अफ्तार और सहरी के मसाइल क्या है, और उसी तरह रोज़ा कब मकरूह होता है और कब मकरूह नहीं होता है, और रोज़े के किसको रुखसती है, यानी कौन रोज़ा छोड़ सकता है और कौन जो रोज़ा नहीं रखते हैं, रोज़ा खोर जो होते हैं, जो रोज़ेदार जिसको हम दुनिया में माहौल और माशरे में कहते हैं, उनका क्या अंजाम होता है। और फिर इसी तरह रोज़ा जो लोग जिन लोगों का रोज़ा छूट जाता है, यानी कि जिनको रोज़े का रुखसत है, किसके लिए कफ़ारा अदा करना है और किसके लिए कज़ा रोज़ा पूरे करना है इंशाअल्लाह, और कज़ा रोज़े किस तरह हमको मुकम्मल करना है, ये सब चीज़ें इंशाअल्लाह आज की इस दर्स में एक एक मसले देखेंगे। वो कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से रोज़ा टूट जाता है, ये आखिरी में हम देखेंगे। तो सबसे पहली चीज़ ये तो हम देखेंगे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन रमज़ान के रोज़े का इंतखाब क्यों किया। कभी आपके दिमाग में ये ख्याल आया कि अल्लाह ने रमज़ान, पूरे रमज़ान में अल्लाह ने रोज़ों के लिए चुन लिया, क्यों? मेरा आप सबसे सवाल है, रमज़ान आ गए, रोज़े आ रहे हैं, लेकिन अल्लाह ने रोज़ों के क्यों चुना? कभी आपने कभी सवाल खुद से किया? फ़र्ज़ इबादत अल्लाह ने रमज़ान को क्यों चुना रोज़े के लिए? हम लोग गौर करेंगे तो अब पता चलता है मुझसे और आपसे अल्लाह रब्बुल आलमीन इतनी मोहब्बत करते हैं, इतनी मोहब्बत करते हैं कि अल्लाह अपनी मोहब्बत का यहाँ पे सबूत देते हैं कि रोज़े को चुन करके मेरे और आपके लिए। जब बंदा रोज़ा रहता है रमज़ान में हो कि क्या हो रहा है, जन्नत के दरवाजे खोल दिए गए, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए गए, और अल्लाह रब्बुल आलमीन जो सर्कस शैतान है, यानी मुझको और आपको जो भड़काने वाला, अल्लाह को राज़ी करने वाले से रोकने वाला शैतान, जो रुकावट जो है, वो सब रुकावटों का अल्लाह पाक क्या करते हैं, मुझको और आपसे 1 महीने के लिए बंद कर देते हैं, उसको दूर कर देते हैं। अब यहाँ पर अल्लाह चाहता है कि बंदा जब दिन में भी हो, जब सुबह से शाम तक हो, जब सहरी करे और जब अफ्तार करे, तो बीच का जो हिस्सा है मेरे मुताबिक जो गुजार रहा है, तो ये रोज़े को अल्लाह पाक ने इसलिए चुना क्योंकि रोज़े के हाल में बंदे को याद रहे कि मुझसे खाना और पीना याद नहीं है, कि अगर ये बात मुझे याद रहती कि खाना है और पीना है, यानी रोज़े के हाल में कोई खा ले पी ले, तो वो रोज़े से नहीं होता है। बंदा ना खाता है ना पीता है, उसको याद होता है कि मेरा रब मुझे देख रहा है, कोई देखे या ना देखे। तो अल्लाह अपनी याद मतलब बंदों के दिलों में ताज़ा करवाते हैं अपनी याद, ठीक ना। सहर में अल्लाह है, अफ्तार में अल्लाह है, दरमियान में अल्लाह है। अल्लाह की याद में मेरे और आपके लिए दिल में ताज़ा रहने के लिए आम दिनों में शैतान आ जाता है, लोग शैतान की शक्ल में हमारे पास आ जाते हैं। अल्लाह एक ख़ास माहौल रोज़े को मेरे लिए इसीलिए चुना गया, मेरे लिए आपके लिए, ताकि मैं और आप अल्लाह के लिए इसके अज़र अपने पास रखें, ठीक ना। रोज़े की एक फजीलत क्या है, रमज़ान के जो रोज़े फ़र्ज़ हुए हैं, रमज़ान के जो रोज़े हैं, इसके ताल्लुक़ से अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या कहते हैं, जब बंदा रोज़ा रखता है तो इसका अज़र उसको कितना मिलता है ये सिर्फ़ अल्लाह ही जानते हैं, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको देंगे। और बंदे की नीयत रोज़े को लेके, उसका इखलास, उसका खुशूस, उसका जितना होगा अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके मुताबिक उसका अज़र देंगे। हर अमल का बदला वो बता दिया गया सिवाय रोज़े के। रोज़ा का बदला अल्लाह पाक खुद देंगे। अल्लाह चाहते हैं कि मेरा बंदा मुझे इतना याद करे, इतना याद करे, उठते बैठते चलते फिरते पानी वो देखे तब भी वो पीता नहीं है, शरबत उसके सामने बांटे जाते हुए तब भी वो अपने ज़ुबान पे नहीं डालता है, गरम गरम बिरयानी के भाव हमारे सामने खुले तब भी वो नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए हम नहीं खाते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि हमको अल्लाह का खौफ रहता है। अगर खा लेंगे तो क्या होगा, रोज़ा टूट जाएगा ना, कोई देखे या ना देखे, लेकिन हमारा दिल इस बात को जानता है कि हमारा रोज़ा टूट गया, ख़त्म हो गया। अल्लाह देख रहा है, अल्लाह को याद है, अल्लाह रब्बुल आलमीन चाहता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन चाहते हैं कि बंदा हमेशा याद रखे। बंदा है सिर्फ रोज़े के हाल में किस हाल में याद रखता है बताइए?
اور روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ اور بندے کا دونوں ہے. مطلب جب تک بندہ اپنے زبان سے کسی اور کو نہ بولے کہ میں روزے سے ہوں، تب تک سامنے والے کو معلوم نہیں ہوتا کہ روزہ ہے. اللہ رب العالمین کو معلوم ہے کہ بندے کی فطرت کیسی. اللہ اکبر. اللہ رب العالمین اس عبادت کے لیے کیا کہا؟ نماز پڑھو گے، زکوٰۃ دو گے، یہ اجر ہوگا، اور حج کرو گے، یہ اجر ہے. لیکن روزے کا اجر، بخاری و مسلم کی حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا اجر دوں گا. یہاں اجر دینے والی ذات کون ہے؟ کبھی سوچا ہے اللہ رب العالمین اجر ہم کو کیا ملے گا؟ دیں گے؟ کیونکہ دینے والا بہت 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 بڑی ذات ہے، بہت بڑی ذات ہے دینے والا. ایک چھوٹی مثال میں آپ کو دے رہی ہوں. گھر میں اگر امی اور ابو اگر بولیں کہ بیٹے میرے یہ کام کر دو، میں کچھ دوں گی آپ کو، ٹھیک ہے نا، تو کیا آپ لوگ کا مطلب کیا ہوگا؟ سوچ، امی کچھ اچھا دے گی ہے نا، حلوہ دے گی، چاہے کچھ اچھا بنا کے دے گی. اگر وہی پہ ابو بولے تو کیا ہوگی؟ تھوڑی سی امید اور بڑھ جاتی ہے نا. یعنی باہری کوئی چیز آنے والی ہے. اگر وہیں پہ اگر آپ کے خاندان والے ایک ذمہ دار وہ کہیں گے کہ بیٹا ذرا ایک کام کر دو، میں تمہیں کچھ دوں گی، تو آپ کی امید کیا ہوگی؟ بہت بڑھ جائے گی. ارے ماشاء اللہ بہت ہمارے خاندان کے بڑے ہیں، میں ان کا کام کر دوں گی تو یہ انہوں نے کہا کہ یہ ہم کو کچھ دیں گے، تو امید تھوڑی اور بڑھ جاتی ہے. تو وہیں پر ہمارے حصے کے یعنی ہمارے جگہ کے کوئی ایک بڑے امیر انسان
ایک اور حدیث یہاں پہ سنیے، صحیح ابن حبان کی حدیث ہے، ابن خزیمہ کی بھی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں فرماتے ہوئے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں سویا ہوا تھا۔ صحابیہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روایت کرتے ہوئے سنا کہ میں سویا ہوا تھا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ میں سویا ہوا تھا، دو فرشتے آئے اور مجھ کو ایک اونچی چٹان پر لے کے جانے کی کوشش کی۔ جب میں نے کہا کہ میں چڑھ نہیں سکتا تو فرشتوں نے کہا کہ ہم آپ کے لیے آسانی کریں گے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں جب آگے بڑھا تو میں نے اس کی جو چٹان ہے اس کی اونچائی پہ جب میں نے چڑھا تو میں نے اس کو پار کیا تو میں نے وہاں سے چیخ پکار کی آواز سنی، چیخ پکار کی آواز سنی۔ میں نے فرشتوں کو پوچھا کہ یہ کس کی آواز ہے؟ تو فرشتوں نے جواب دیا کہ یہ جہنمی لوگ کی، جہنم سے آنے والی آواز ہے، یہ جہنمی لوگوں کی چیخ پکار کی آواز ہے۔ میں نے وہاں پر دیکھا کہ کچھ لوگوں کے منہ ہے جو جبڑے ہیں اس کو الٹا لٹکا کر چیرا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ ان کو الٹا لٹکا کر چیرا جا رہا تھا، پھاڑا جا رہا تھا پورا منہ کو۔ جو یہ لوگ کون؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھنے یہ لوگ کون ہیں؟ تو جن کو عذاب دیا جاتا ہے یہ لوگ وہ لوگ ہیں جو روزہ خور ہیں، رمضان کا مہینہ تو پاتے تھے لیکن روزہ نہیں رکھتے تھے، روزے کے حالت میں کھایا پیا کرتے تھے۔ اب آپ سوچئے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جبڑے چیرے جائیں، ہمارے اپنوں کے جبڑے چیرے جائیں، نعوذ باللہ۔ یہ تکلیف سننے کے بعد ہمارے کان، کیا ہم کو ہمارا دل اس بات کا اجازت دیتا ہے کہ میرے اپنے کو کوئی یہ سزا دے؟ کبھی نہیں چاہتے نا ہم لوگ۔ تو اللہ کے لیے یہ فرض عبادت ہے ہر بالغ پر، ہر بالغ پر ہے، یہ ہر بالغ پر یاد رکھیے، چاہے وہ اب کتنی بھی کام میں ہو، چاہے وہ کتنے ہوں بیزی شیڈیول کا آدمی کیوں نہ ہو، چاہے ہم صحت مند ہونے کے بعد بھی کتنوں بیزی شیڈیول کی عورت کیوں نہ ہو، اگر ہم بالغ ہیں تو ہم پہ روزے فرض ہیں، تو پورے روزے 30 کے 30 جتنے مہینے میں کے ہوں گے وہ ہم کو پورے روزے رکھنے ہوں گے انشاءاللہ۔ تو چلیے، تب یہاں پہ ایک بات کلیئر ہو گئی کہ روزہ رکھنے والوں کے لیے اتنے سارے اجر ہیں اور جو روزہ چھوڑ دیتے ہیں ان کے لیے عبرت ناک انجام ہے۔ اب شروع کرتی ہوں روزے کی نیت۔ یہاں تک ایک چیز دیکھتے جائیں گے انشاءاللہ، دیکھیں گے روزے کی نیت، پھر اس کے بعد روزے کی نیت، اس کے دوسری چیز سحری، تیسری سحری کے مسائل، افطار کے مسائل، پھر اس کے بعد روزہ کن لوگوں کے لیے رخصت ہے، کون لوگ ہیں جو روزہ چھوڑ سکتے ہیں، اور جب چھوڑیں گے تو وہ کون کون چھوڑیں گے، اور جب روزے چھوٹیں گے ہمارے تو ان کا کفارہ دینا ہوگا یا ہم کو روزہ کی قضی کرنی ہوگی، روزہ کب باطل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ چیز انشاءاللہ ایک کے بعد ایک حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے میں رکھتی جاؤں گی۔ اگر آپ اپنے گھر میں روزوں کے مکمل مسائل، تراویح کے مکمل مسائل، اعتکاف کے مکمل مسائل اگر حاصل کرنا چاہتی ہیں تو اقبال کیلامی رحمۃ اللہ تحقیق شدہ حدیث کے دلائل کے ساتھ یہ کتاب موجود ہے، جس کے متعلق آپ اگر چاہتی ہیں تو یہ پورے کتاب کا مطالعہ کیجیے۔ آپ کے ہاتھ میں رکھ کر اگر یہ 10 دن آپ اس کے پیچھے پڑھیں گے، 10 دن وہ بھی 5-10 منٹ دیں گے تو 10 دن جائیں گے، 1 گھنٹہ دیں گے تو آپ کو یہ 2-3 دن میں کتاب مکمل ہو جائے گی۔ روزے کے تعلق سے رکھا ہے تو میں پورے مسائل روزے کے رکھوں گی۔ تراویح ہم لوگ رمضان میں کرتے ہیں، اعتکاف ہم لوگ رمضان میں کرتے ہیں، لیلۃ القدر ہم لوگ رمضان میں، تو یہ سب رمضان سے جڑی ہوئی چیز ہے، یہ آپ کے لیے ہوم ورک ہے، آپ لوگ خود اس کا مطالعہ کیجیے۔ اگر آپ اب یہاں پہ فرض روزوں کی نیت کب ہوگی؟ فرض روزوں کی نیت جو رمضان کے روزے فرض ہے، پہلے مسائل، فرض روزوں کی نیت فجر کی اذان سے پہلے ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ نفلی روزوں کی نیت سورج کے زوال سے پہلے آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں۔ یہ فرض، یہ نفل 2 روزوں کے درمیان نیت کا فرق ہے۔
फ़र्ज़ रोज़ों की नियत आपको कब करनी होगी? फजर से पहले, फजर की अजान से पहले। और सहरी करना ही क्या है? नियत है। आप सहरी इसलिए करते हैं क्योंकि आपको रोज़ा रहना है, ठीक है, और नियत कंपलसरी है। तो सहरी हम लोग नहीं करेंगे तो क्या हम लोग कहेंगे 11 बजे ख्याल है हम रोज़ा रखे तो ये फ़र्ज़ रोज़ा होगा? नहीं होगा। याद रखिए, अगर तमाम कामों का दारो मदार किस पे है? आप जो नियत जब करेंगे उसके मुताबिक आपको अजर मिलेगा। आज भूख नहीं लग रही है, आज रमज़ान है, लेकिन ज़रा भी भूख नहीं लग रही, 12 बज गया, आधा दिन बचे वाला रोज़ा होता होता रमज़ान का रोज़ा नहीं होगा। ऐसा आप लोग का रोज़ा ऐसा होगा ना, क्योंकि आपका नियत ही नहीं है। जहाँ पे नियत नहीं है वहाँ पे अमल नहीं है। ये पहली चीज़ हो चुकी है। और नफली रोज़ों का क्या है? सूरज के जवाल से पहले, यानी सूरज डूबने से पहले आप नफली रोज़ा कभी भी रह सकते हैं। वो रोज़ों की नियत कर सकती हैं, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक हदीस है, एक हदीस हम लोग को मिलती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा एक सहाबियत के पास गए और पूछा कि खाने के लिए कुछ है? तो सहाबियत ने कहा कि नहीं अल्लाह के नबी, कुछ भी नहीं है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया कि वो वक्त कौन सा था? जोहर का बाद का था। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं रोज़े से हूँ, यानी खाने पानी पीने के लिए कुछ भी नहीं था। तो अल्लाह के नबी ने क्या कह दिया कि चलो आज तो मेरा रोज़ा है। जवाल से पहले, यानी सूरज डूबने से पहले कभी भी आप सारा दिन मतलब आप भूखे हैं, मैं नफली रोज़ों की बात कर रही हूँ, फ़र्ज़ रोज़ों की बात नहीं कर रही हूँ मैं। सारा दिन आप भूखे हैं और आपको ख्याल आया कि चलो मैं आज रोज़ा रख लेती हूँ, कोई चीज़ है भी नहीं तो आज रोज़ा रख लेती हूँ, तब कर लीजिएगा, तो वो नफली रोज़ा हो जाएगा। फ़र्ज़ रोज़ा ऐसे नहीं होता है, ठीक ना। इसको अच्छे से क्लियर कर लीजिए कि अक्सर हमारी माँ या बहनें बगैर सहर किए हुए नहीं, शहर नहीं करूँगी, जाए दीजिए कोई बात नहीं, है ना, होता है ऐसा। याद रखिए, सहरी खाना बरकत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। सहरी में देरी करनी चाहिए, जल्दी नहीं करनी चाहिए। अजान होने से कोशिश करना है कि आप इतना टाइम तो इतना आपके पास हो कि आप जो सहरी के लिए जो चीज़ आप बनाए हैं वो खा ले आराम से। सहर करने के लिए 2 बजे आपको उठ के 3 बजे तक खा लेना नहीं है। अगर अजान 4:30 को है, 4:30 को है, तो आपको रुक रुक के खा सकते हैं, क्योंकि सहरी में देरी करना ये अंबिया इकराम की सुन्नत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहरी को थोड़ा देर से किया करते थे, तो हमको भी चाहिए कि इसी तरह सहरी किया करें, ठीक है। सहरी करना चाहिए। नींद बेदार हो गए, उसके बाद भी पेट खराब है, हाँ कल कुछ भी कहाँ खाते नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि एक खजूर मिल जाता तो वो खजूर भी सहर में खा लिया करते थे। तो हम लोग को चाहिए कि कुछ न कुछ हम लोग खाएं। सहरी का मतलब ये नहीं है कि खूब पेट भर के खूब डकार आए तो पूरा सारा दिन भूखा जरा खाने का, वैसे नहीं खाना है। सहरी का मतलब एक खजूर भी खा लीजिएगा ना तो हो जाएगा। इफ्तार तक ताकत बाकी रहे इतना खाइए कि वजन कम होने के चक्कर में और बढ़ जाए। कि अक्सर होता क्या है, सारा दिन भूखा रहते हैं, इस फिक्र में शहर में पूरा फूल खा लेते हैं, और इफ्तार में सारे भूखे थे, इस चक्कर में क्या करते हैं, इफ्तार में पूरा फूल दबा देते हैं। उससे होता क्या है कि हमारा पेट बेचारा रहम करके लोगों को बता देता है कि तू मेरे ऊपर रहम कर। वेट कम होता, असल हकीकत देखा जाए, सही तरीके से रोज़ा इफ्तार किया जाए तो वेट लॉस होता है इसमें। अगर वेट गेन हो गया तो क्या करना कि मतलब समझिए कि मैं अपने पेट पे रहम नहीं की है। अल्लाह के लिए सहरी इफ्तार पे अपने पेट पे रहम करे, इतना भी रहम भी कि आखिरी उम्मीद ना कर दे कि बेचारा भूखा मर जाए। कि अक्सर होता क्या है, हमारी नौजवान लड़कियां दुबले होने के चक्कर में, हमेशा स्लिम रहने के चक्कर में हाँ खाली पानी पी लेती हैं। नहीं, इतना खाना चाहिए कि कम से कम कि आपके जिस्म में अल्लाह की इबादत करने के लिए, ठहरने के लिए, जिक्र और अस्कार करने के लिए ताकत रहे, बाकी रहे, ठीक है। ये हो गया हमारे शहर। और सहरी कब तक खा सकते हैं? फजर की अजान से पहले तक। अजान हो रही है और हमारी आधी प्लेट में भी हमारा खाना बाकी है, तो क्या करेंगे हम लोग?
पहली चीज़ तो कोशिश ये करनी चाहिए कि अजान से पहले ही हम लोग खा लें, और अगर कभी ऐसा हो जाए कि अजान हो रही है और हमारा थोड़ा सा खाना बाकी है तो हम जल्दी जल्दी उसको खा लें, जल्दी से जल्दी उसको फारिग कर लें। अजान होने तो 5 मिनट रहे तो एक अजान के चक्कर में मत रुकिएगा। अक्सर हमारे पास ये गलती होती है ना। सहरी में थे, कहाँ थे? सहरी में। याद रखिए, सहरी के लिए वक्त जो आपको याद रखनी वो अजान, चाहे वो कोई भी अजान हो, आपके कान में आ जाए तो आप अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के एहसान से आजकल फ़ोन में एप्लीकेशन मौजूद है, वो वक्त के लिए कार्ड्स छपाए जाते हैं, पेपर्स दिए जाते हैं ताकि आपको पता चल जाए असल वक्त कितना है। तो उस वक्त से आगे नहीं बढ़ना है। हमारे खुद के दिमाग के घोड़े दौड़ाते हुए अगर इनकी अजान हुई, उनके अजान वो मस्जिद की नहीं हुई, वो मस्जिद की हुई, तब तक खाते हैं तो हमारा फिर रोज़ा चला जाएगा उस समय। रोज़ा असल इबादत है ना, तो उसका कोई फ़ायदा हमें नहीं होगा। ठीक है, हमने सहरी कर ली। सहरी के बाद याद रखिए, अक्सर लोग 10 बजे से पहले एक दुआ पढ़ते हैं नियत करने के लिए। इस तरह की कोई दुआ पढ़ना या कोई नियत करना ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साबित नहीं है। इस बात को याद रख लीजिए। कार्ड्स पे ख़ास तौर पर लोग रोज़े की नियत की दुआ छपवाते हैं, तो अल्लाह के लिए याद रखिए ये बिदात है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझको और आपको सही हदीस में बतला दिया है कि फ़र्ज़ रोज़ों की नियत 10 बजे से पहले नहीं बल्कि फ़जर से पहले की जाती है। ठीक है, अब रहा इफ्तार का मसाइल। ठीक है, इफ्तार में जल्दी करनी चाहिए। आज अल्हम्दुलिल्लाह वक्त हमको मालूम हो चुका। पहले हमारे असलाफ को, सहाबा इकराम को सूरज के डूबने का इंतज़ार करना पड़ता, तब जाके वो इफ्तार करते थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह हर फैसिलिटी हम लोग के पास मौजूद है। बिल्कुल भी 1 सेकंड के लिए हम लोग देर ना करें। अजान होने तक यानी कि मुअज्जिम जाकर आने तक 1-2 मिनट का वक्त हो जाता है। जब अजान के बाद जब सुनाई जाती है तो हम तब जाके अफ्तार करते हैं। हालांकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? अफ्तार में जल्दी करो, देरी ना करो। वक्त देखें, आपके पास मौजूद है, टाइम को देखें और फिर अफ्तार करना शुरू करें। क्योंकि मुअज्जिम जो खुलता है, जो अजान देता है, वो खुद भी एक खजूर खा के उसके बाद आगे बेचारा अजान देता है, याद रखिएगा। तो आप तो लेट हो गए, और हम तो चाहते हैं कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर सुन्नत पे अमल करें, है ना। तो हम बिल्कुल भी वक्त में देरी नहीं करनी चाहिए। इसका ख़ास ख्याल रखना चाहिए। जब हम अफ्तार करें तो क्या पढ़ेंगे, कौन सी दुआ पढ़ेंगे? कोई ऐसी ख़ास दुआ जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं सिखलाई, ऐसी कोई मौजूद नहीं है। बिस्मिल्लाह, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद रोज़ा कैसे खोलते? बिस्मिल्लाह कहते और रोज़ा खोल लेते। हाँ, इफ्तार से पहले हमको दुआएं ज़रूर करनी चाहिए। ख़ास हमारे घर में एक माहौल बना हुआ है कि अल्लाह का वास्ता दे के कहती हूँ कि हज़ारों बार वास्ता दे के कहती हूँ कि इफ्तार के बाद अपने बावर्ची खाने में अपना बर्बाद मत करिए, मत कीजिए, अल्लाह के लिए मत कीजिए। वो वक्त एक ऐसा वक्त है, इतना प्यारा वक्त है। अल्लाह इफ्तार से पहले जो अल्लाह से लोग दुआएं करते हैं, जो रोज़ेदार दुआएं करते हैं, अल्लाह तक उनकी जहन्नम से गर्दनों को, उनके जानों को आज़ाद करते हैं। एक मरतबा याद रखिए, आपकी जान, एक गर्दन जहन्नम से आज़ाद होगी तो मैं आप कामयाब हो जाएंगे। वल्लाह हम लोग कामयाब हो जाएंगे। अल्लाह की कसम खा के मैं कहती हूँ कि आप लोग कामयाब, हम लोग कामयाब हो जाएंगे। वो कामयाबी के वक्त हम किचन में तलते हुए, भुनते हुए अपना वक्त अगर हम बर्बाद कर देंगे तो याद रखिए ये मोमिन औरत का शेवा नहीं है। आप जो भी काम करना चाहती हैं, जो भी पकवान करना चाहती हैं, इफ्तार से 1 घंटा पहले कर लीजिए। 1 घंटा वो अपने घर में माहौल बनाइए कि आप दुआएं करते बैठे, आप कुरानी दुआएं पढ़ें, अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने रोएं, गिड़गिड़ाएं, अपनी पूरी फैमिली के साथ लेकर दुआ करें। जब हमारे बच्चों को हम ये सब बात बताएंगे नहीं तो ये वक्त कितना अहम है। तो मुझे बताइए कि अगर किसी के घर में कोई इंतकाल हो जाए तो क्या वहाँ पे कोई मौज मस्ती होती है ना? हाँ बोलिए, सीरियस होते हैं ना हम लोग। वो कंडीशन सबके जहन में रहती है कि यहाँ पे कुछ सीरियस हुआ। यहाँ पे हालात ऐसे नहीं है कि हम हंस से बोले, ठीठी ठाठा करें। बिल्कुल याद रखिए कि इफ्तार से पहले का वक्त बहुत संजीदा वक्त है, बहुत उम्दा वक्त है। उस वक्त को घर के कामों में, पकवान में
सहरी के खानों में सालन बनाने में बर्बाद मत कीजिए, अल्लाह के लिए मत बर्बाद कीजिए। जो भी करना है वक्त से पहले कीजिए, खाने की पीने की। अल्लाह नहीं रोकते हैं सब चीज़ से। अल्लाह चाहते हैं कि बंदा तेरे लिए वो वक्त इतना अहम है कि तेरी गर्दन तेरी जहन्नम से आज़ाद हो जाए। अल्लाह से दुआएं करिए, बहुत सारी दुआ करें, रो रो के गिड़गिड़ा के दुआ करें। याद रखिए अल्लाह को राज़ी करने के लिए मेरे लिए आँख से आंसू निकला हुआ एक आंसू भी काफ़ी है। याद रखिए एक आंसू भी काफ़ी है। वो आंसू सच्चे दिल से होनी चाहिए। अल्लाह इखलास के साथ चाहता है कि बंदा इखलास के साथ अल्लाह से दुआ करे, अल्लाह के सामने इतनी निदामत के साथ बैठे कि वो हमको एहसास हो जाए कि अल्लाह मैं कितनी कमज़ोर हूँ, मैं इतनी मोहताज हूँ। अल्लाह तू दिए बगैर मेरा कुछ भी नहीं चल सकता। अल्लाह के सामने इतनी आज़िज़ी, इतनी इंतिसार के साथ बैठिए कि जब हाथ फैलाइए तो ये एहसास हो ये हाथ तेरे सामने फैलाए हैं मैंने, तुझसे मैंने मांगा अल्लाह, और रोज़े के हाल में हूँ अल्लाह, तूने नहीं देगा तो कौन देगा अल्लाह। मैं तो इतनी कमज़ोर हूँ अल्लाह कि मैं कुछ नहीं कर सकती। तेरी ताकत जब तक नहीं होगी मेरा कोई काम बनने वाला नहीं है। अल्लाह के सामने ऐसा आज़िज़ी के सामने ऐसी रहेगी कि अल्लाह को हम पर रहम आ जाए। अगर आँख से आंसू ना निकले तो अपना चेहरा ही बना ले ताकि अल्लाह को चेहरे पे हमारी रहम आ जाए। लेकिन अल्लाह के लिए उस वक्त को दुआओं के लिए ख़ास के, चाहे कुछ भी हो जाए, इफ्तार बांटने में, इफ्तारी करने में। हाँ इफ्तार बांटना अज़र है, इफ्तारी करवाना अज़र है, लेकिन आप इफ्तारी बांटेंगे भी, आप इफ्तारी करवाएंगे भी, लेकिन आप ये दुआओं के वक्त को दुआएं ज़ाया मत करिएगा। ये दुआओं का वक्त अल्लाह के लिए ज़ाया मत करिएगा। याद रखिए मुझको और आपको अल्लाह की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आज तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये फितनों के माहौल में अगर अल्लाह की रहनुमाई मुझको और आपको नहीं मिले तो कहीं ना ऐसा ना हो कि हम और हमारे नस्लें पूरे जहन्नम के रास्ते पे ना निकल जाए। अल्लाह हिफाजत करे इस सबसे। तो अल्लाह के लिए दुआओं का ये ख़ास वक्त, मैं बार बार कह रही हूँ कि ये वक्त बार बार आने वाला नहीं है। ये महीना एक मरतबा चला गया ना तो ये फिर हमको मालूम नहीं होगा कि अगले साल मेरी ज़िंदगी में, आपकी ज़िंदगी में होगा या नहीं होगा, हम लोग को नहीं मालूम। तो अल्लाह के लिए ये वक्त दुआएं मेरे घर में, बस ये टाइम होगी, टाइम बजेगी, दुआएं होगी। ठीक है, जब हम इफ्तार करेंगे अल्लाह से खूब रो रो की दुआएं करेंगे तो अल्लाह ताला हमारी बातों को नहीं सुनेंगे, ज़रूर सुनेंगे इंशाल्लाह। तो इफ्तार किन से करेंगे, हम किन किन चीज़ों से करेंगे? फूल प्लेट भर भर के, भजिए, अंडे, ये सब, मिर्चियाँ, फ्रूट, मतलब जब दस्तरखान भरे नहीं तो दिल कुछ न लगेगा ना, तो दिल को लगाइए, गुर्दे को लगाइए। इफ्तार करना किससे है? खजूर और पानी से। याद रखिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताज़ा खजूरें जब मिल जाते हैं तो उससे इफ्तार कर लिया करते हैं, और अगर कभी खुश्क खजूरें मिल जाती तो उससे कर लिया करते हैं इफ्तार। तो दो भी नहीं मिलते, अगर ना खुश मिलती ना ताज़ा मिलती तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पानी से रोज़ा खोल लिया करते थे। ठीक है, हमारे पास एक बिदात मशहूर है कि अगर खजूर नहीं है तो नमक रख लो, है ना, नमक से रोज़ा खोलना। याद रखिए ये नमक से रोज़ा खोलना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साबित नहीं है। ठीक है, आपके पास जो भी अल्लाह की दी हुई नियामत खाने के लिए मौजूद है उन तमाम चीज़ों में से अफजल जो चीज़ है ना वो खजूर है, इसीलिए बोला गया। अच्छा, खजूर को रमज़ान में क्यों मखसूस कर दिया गया? अच्छा, खजूर को रमज़ान में क्यों मखसूस कर दिया गया? खजूर को अल्लाह ताला अफ्तार में क्यों इंतखाब किया? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मतलब बताया गया, सहरी भी खाया करते थे। खजूर एक ऐसी ग़िज़ा है, अल्लाह अकबर, अल्लाह का इतना बड़ा एहसान है कि अगर हम दिन भर खाना ना खाएं तो अल्लाह ने खजूर के अंदर इतनी ताकत दी है कि वो हमारे जिस्म की जितनी ज़रूरत चीज़ है, जितनी एनर्जी है, वो पूरी हमको लोग को दे सकता है। हम खाना खाए तो पेट भरे, कितना सुकून दिखता। आप सिर्फ खजूर खा लीजिए, फिर देखिए आप, अल्लाह वो एनर्जी दे देगा, जितनी आपको जिस्म को ज़रूरत होगी वो इतना एनर्जी आपको दे देंगे। इसलिए हमारे असलाफ के पास खाने के लिए कुछ ना हो तो अपने सफ़र में क्या रखते थे? खजूर को रखते थे, ताज़ा खजूर, सूखी खजूर, क्योंकि खजूर के अंदर अल्लाह पाक ने इतनी ताकत रखी। कमज़ोर है, हम अपने आप को कहते हैं मैं कमज़ोर हूँ, जिस्म कमज़ोर है,
खजूर खाइए, देखिए उसके अंदर अल्लाह पाक ने ताकत रखा, वो जिस्म ताकतवर होगा इंशाल्लाह। तो क्या करना है, इफ्तारी ज़रूरी नहीं है, लेकिन खजूर मतलब खजूर रहा तो इफ्तार नहीं होगा। अगर जिसके पास खजूर नहीं होगा तो क्या करेंगे बोलो? पानी आपके पास है ना, पानी से आप खोल लीजिए। अगर पानी नहीं है तो क्या करेंगे? अल्लाह ने जो नियामत खाने के लिए जो दी है, कुछ फ्रूट्स है, अगर खाना सालन भी आपके पास बनाया हुआ है, बिल्कुल आप उसे इफ्तार कर सकते हैं। अच्छा सालन भी आपके पास बनाया, आप उससे भी इफ्तार कर सकती हैं। खाना कैसे खा सकते हैं इफ्तार में? इफ्तार होता कि नहीं होता है? खाने की चीज़ नहीं है वो, खाना अच्छी चीज़ है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास खाना मौजूद नहीं होता था, खाना सालन नहीं मौजूद होता था, खजूर उनके पास थी, तो इसलिए उन्होंने खा ली। तो जो चीज़ आपके पास है वो आप खा लें, अपने जान पर जुल्म ना करेंगे, जाओ जी खजूर लेके आओ वरना अफ्तार ना करूँगी, ऐसा ना किया करें। अफ्तार करने के लिए खजूर नहीं है घर में, ज़रा फिक्र नहीं है, ऐसा भी नहीं किया कीजिए। अक्सर हमारी माँ और बहनों का ये ख़ास तौर पर होता है कि घर के मर्द और हजरात को ही बोलते हैं, कभी मत कीजिएगा। आपके पास आसानी पैदा कीजिए, जो आपके पास मौजूद आप उससे अफ्तार कर लिया कीजिए, ठीक है। अच्छा, हम बिस्मिल्लाह कह के अफ्तार करेंगे, और कोई चीज़ खाने के बाद, पानी पीने के बाद अफ्तार उसको दुआ पढ़नी है। कौन सी दुआ है? ज़माउ वब्तलतिल अस्सवतल अज़रू इंशाअल्लाह। मीनिंग क्या है इसका? प्यास जाती रही, प्यास बुझ गई, रगे तर हो गई, और इंशाअल्लाह अजर साबित हो गया, जिस अजर का अल्लाह ने वादा किया। अल्लाहू अकबर। इसके अंदर भी आप देखिए, प्यास बुझ गई मतलब जो सुबह से लगी हुई थी, रगे तर हो गई। पानी एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को कुछ भी ना भी मिले तो पानी मिल जाए तो इंसान की रगे जिंदा होती है, तर हो जाती है, ताज़ा हो जाती है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह ताला को हम क्या बोल रहे हैं? अल्लाह अब रगे तर हो गई, अल्लाह अब भूखी थी ना, जो प्यास चली गई, अब जो अजर जो तू मेरा वादा किया ना अल्लाह, अब वो साबित हो गया, ठीक है। अब दुआ पढ़ के गोया हम अल्लाह ताला को याद दिला रहे हैं, हालांकि अल्लाह ताला को कोई चीज़ याद दिलाने की नहीं है, अब ये दिल को तसल्ली दे रहे हैं, हाँ मैं रोज़ा रही, अब मेरा जो अजर जो अल्लाह ने कहा था ना, जो अल्लाह ताला इसका अजर देंगे वो मेरा साबित हो गया इंशाअल्लाह। अगर हम सही तरीके से रोज़े रखेंगे तो हमारा वो अजर जो अल्लाह रब्बुल आलमीन जो जिम्मे रखा वो भरपूर मिल के रखेगा इंशाअल्लाह, ठीक है। तो इसमें अफ्तार में कोई बड़ी लंबी चौड़ी कोई दुआएं जो दूसरी पढ़ी जाती है गैर मसरूक तरीके से बताए, जो वो ना पढ़े, यही दुआ पढ़े, यही सुन्नत से साबित है। ज़माउ वब्तलतिल अज़रू इंशाअल्लाह, ये दुआ पढ़ें इफ्तार के बाद। और याद रखिए कि अफ्तार लोगों के लिए भेजा करें, लोगों का ख्याल रखा करें। वो हमको भेजे तो हम उनको भेजते, वो हमको वैसे करके भेजते हैं ना, कैसे करके भेजते तो उसे करके दो खजूर भेजते तो हम भी 2 खजूर डाल के भेजते, ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिएगा। कोशिश ये करिएगा कि आपके अतराफ वो ऐसे घरों का ख्याल रखिए जिन घरों में इफ्तार नहीं बनाई जाती या नहीं मंगाई जाती, इसका ख्याल रखा करिए। मतलब कि ये महीना रिस्क की फरावगी का महीना है, आप जितने लोगों को देंगे आपको उससे बढ़ा चढ़ा के देंगे, मोहताज लोग को दीजिए, मालदार लोग को नहीं। हर रोज कोशिश कीजिए 1 प्लेट कम से कम जो मुस्तहिक है पड़ोसी उसको जाए, उसके बच्चे खाएं, वो अपना पेट थोड़ा सा ताज़ा करें, ठीक है। 1 प्लेट तो कम से कम लोगों को देने के लिए कोशिश करिए, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हम लोग को इतना फाके में नहीं डाला कि हम कभी किसी को एक मिस्कीन को खाना नहीं खिला सकते, ऐसा नहीं है। क्योंकि अफ्तार कराने वाले को उतना ही अजर है जितना रोज़ा रखने वाले को अजर है, ठीक है। रोज़ा रखने वाले को जितना अजर मिलेगा, अफ्तार कराने के वाले को भी उतना ही अजर मिलेगा। तो अफ्तार पार्टीज के नाम पर अपने पूरे ख़ानदान को वालों को बुला के अल्लाह के लिए इस रिवाज को बदनाम मत करिए, बल्कि उन मुस्तहिक जो वाकई में नहीं खा सकते, जो मंगवा नहीं सकते, उन लोगों को खिलाइए, ठीक है।
रोज़ा तो रखते हैं लेकिन अफ्तार करने के लिए उनके पास मौजूद कुछ नहीं होता है। तो ऐसे लोगों को ढूंढिए, ऐसे लोगों को दीजिए, अफ्तार करवाइए। हमारे ख़ानदान वालों को बुला सकते हैं, हमारे घर वालों को बुला सकते हैं, सबको बुला कर करवा सकते हैं। लेकिन अफ्तार काट रहे, वहाँ पे अजान का टाइम हो रहा है, कोई दुआ कोई निज़ाम नहीं। अक्सर होता क्या है अफ्तार पार्टीज़ में, वो एक काट रहे हैं, वो काट रहे हैं, उसमें लगे हुए हैं, वो तल रहे हैं, वो भून रहे हैं। अजान हो रहा है, अजान हो गया, एक खजूर खा लो, एक चाहे कोई चीज़ खा लो, कोई खिला तो हो गया अफ्तार पार्टी हो गया। जिस पार्टी में अल्लाह को याद नहीं किया जाए, अल्लाह से दुआएं नहीं की जाए, क्या उसका कोई अजर मिलेगा? बोलिए। जो लोग अफ्तारी करवाते हैं उन लोगों को चाहिए कि वो ख़ास इंतज़ाम करे, दुआओं का इंतज़ाम करे। और अगर हमको कोई इफ्तारी करवाता है तो हम में जिसने इफ्तार करवाए हम उनके हक में दुआ करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ सिखाई, क्या दुआ है वो? जितने अल्लाह पाक ने दी है, मतलब तो पूरे ख़ानदान वालों को बुलाना पड़ता है, उनको बुला, ये सब मत कीजिएगा। आपकी जितनी मतलब इस्तेताअत है उतना लोगों को खिलाइए। अल्लाह ताला हम पर जुल्म नहीं करते, तो हम लिहाजा अपने जानों पर जुल्म ना करें। चलिए, ये हो गया सहरी और अफ्तार के। और उसके बाद तेज़ी से आगे बढ़ती हूँ कि किसको रोज़ों की रुख्सत है, ठीक ना, कौन रोज़ा छोड़ सकता है। पहली चीज़, अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान सूरतुल बकरा सूरत नंबर 2 की आयत 185, सहरुल रमज़ान उनज़ली फ़िरक़ुल रमज़ान। इसका अल्लाह पाक अल्लाह रब्बुल आलमीन यहाँ पे दो लोगों का तस्करा करते हैं, एक तो मुसाफिर, दूसरा बीमार। उसके लिए रोज़ों के लिए रुख्सत है, ठीक है, रोज़ों के लिए रुख्सत है। यानी दायमी बीमार की मैं बात नहीं कर रही हूँ, दायमी बीमार नहीं, मुसाफिर है, सफ़र में है, तो आप चाहे तो रोज़ा रहें या चाहे तो रोज़ा छोड़ दें, ये आपके लिए रुख्सत है। बीमार है, ताकत नहीं है, तो आप चाहे तो रोज़ा रहें चाहे तो रोज़ा छोड़ें, लेकिन इसका कफ़ारा नहीं है कि आप उसके रोज़े की कज़ा करने की, ठीक है, यहाँ पे याद रख लीजिए। हम ये समझते हैं कि रोज़ा नहीं रहें, बीमार हैं, रोज़ा ना रहें तो किसी को खाना खिला देंगे, नहीं। कफ़ारा खाना खिलाने के लिए किसके लिए है कि आपको मसाइल मालूम होना चाहिए, वरना वो रोज़े की कज़ा हम पर हमेशा बाकी रह जाएगी। फ़र्ज़ रोज़े की कज़ा ज़रूरी है। जितने रोज़े सफ़र की वजह से या बीमारी की वजह से छूटेंगे, उतने रोज़े को गैर रमज़ान में हमको मुकम्मल करना होगा। और गैर रमज़ान में चाहे तो वो एक साथ रहे, चाहे तो एक दिन करके रहें, या फिर जुमरात को रहें। जब आपको वक्त मिले, जब आपको सहूलत हो तो आप रख सकते हैं। लेकिन जो रोज़े हमारे सफ़र की वजह से या किसी बीमारी की वजह से छूट जाए, उनका कफ़ारा नहीं है, बल्कि उनका क्या है,